नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं। कोई राजनेता, कोई पॉलिटिशियन चुनाव के दौरान नहीं, बल्कि फिल्म मेकर्स, और वो भी एक ऐसी फिल्म से जुड़े हुए जिसको कि ऑस्कर अवार्ड मिला। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, आप सबने इसका नाम अब तक सुना होगा, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो मेरे साथ यहाँ पे गुनीत मोंगा हैं और साथ साथ मंदाकिनी, जो दोनों सीखिया प्रोडक्शन से हैं और इसी कंपनी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा मेरे साथ सुलेखा हैं, जो एक्शन इंडिया NGO से जुड़ी हैं और फिल्म में काम भी किया है आपने। तो सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आप तमाम लोगों को इस फिल्म की कामयाबी के लिए। मैं गुनीत साहब से शुरू करना चाहती हूँ कि हमने हमेशा से ये सुना है कि लोग ऑस्कर अवार्ड लेने जाते हैं तो एक स्पीच तैयार होती है और फिर सब बाहर रोते हैं। तो आपने भी कोई स्पीच तैयार की थी, वो लम्हा कैसा था आपके लिए स्टेज पे? एक्चुअली ये एक ट्रू ब्लू अमेरिकन इंडियन को प्रोडक्शन है। ये स्टार्ट हुई थी 12 और 14 साल की लड़कियां ओकवुड स्कूल में, उन्होंने सोचा कि हम एक पैड मशीन डोनेट करते हैं। उन्होंने क्राउड फंड करके पैसे रेज किए। और ये ओकवुड स्कूल कैलिफोर्निया में है और वो सब अमेरिकन लड़कियां थी जी। तो ये सब ना स्टार्ट हुआ था उनकी इंग्लिश टीचर, जो बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश टीचर है। तो वो उन्होंने सबको ये सपना दिखाया था कि इसके ऊपर एक फिल्म बनाते हैं, ये जर्नी कैप्चर करते हैं, एक पैड मशीन डोनेट करने की जर्नी कैप्चर करते हैं और फिर देखते हैं एक ऑब्जर्वेशनल डॉक्यूमेंट्री कि अगर हम उससे और पैसे रेज कर पाए। तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए इस ट्रॉफी की ट्रू हकदार मेलिसा बर्टन है, जो इंग्लिश टीचर है जी, जिनका हम सबने सहायता की फिल्म बनाने में। एंड ऑफ कोर्स हम लोग ऑन फ्लोर प्रोड्यूसर थे, मंदाकिनी और हम लोग सब। बट स्टेज पर तो मेलिसा और हमारी डायरेक्टर रायका गई थी और हमने नहीं सोचा था कि हम लोग जीतेंगे। हमने ऐसे शुरुआत भी नहीं की थी। हमने सोचा था कि हम एक अच्छी एक पिक्चर बनाते हैं जो हमें और पैसे रेज करने में हेल्प करे, टू डोनेट मोर एंड टू ऑल्सो स्प्रेड दी एजुकेशन। पर इस दौरान ये जो फिल्म जब आपने बनाई थी डॉक्यूमेंट्री, काफ़ी फेस्टिवल सर्किट्स में, फेस्टिवल्स में दिखाई जा रही थी और उसका रिस्पांस कैसा मिल रहा था? मंदाकिनी, जब आप लोगों ने ऑस्कर में ये फिल्म जब भेजी गई, उसके पहले भी इस फिल्म की चर्चा थी, इसको काफ़ी फेस्टिवल्स में दिखाया गया था। एक साल आई थिंक ये फिल्म ने अलग अलग फेस्टिवल्स गई थी। UN में भी इसकी स्क्रीनिंग हुई थी, क्लीवलैंड फिल्म फेस्टिवल में ये जीती थी। तो आई मीन ऑस्कर जब नॉमिनेट हुई थी ये फिल्म, हमारे लिए बस वही एक विक्ट्री मोमेंट ही था, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद और ये फिल्म जिस पर्पस के लिए बनी थी, वो पर्पस धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हम लोग पास आ रहे थे कि जो टॉपिक है फिल्म का वो लोग डिस्कस करना शुरू हो गया था लोगों में जी। तो वही सबसे ज़्यादा जीत थी हमारे लिए। ये फिल्म जिस टॉपिक पे बनी है वो उस यानी कि मेंस्ट्रुएशन, उसके ऊपर चर्चा हो सके, उसके इर्द गिर्द जो एक जिसको हम स्टिग्मा या कलंक कहते हैं या जो शर्म है उसके इर्द गिर्द वो हटे, ये इसका एक मकसद रहा। जाहिर है कि अवार्ड जो है वो उसके बाद उस सफ़र के कह रहे हैं कि आखिर में वहाँ तक आप लोग पहुँचे। लेकिन इस फिल्म के दौरान भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। सुलेखा जी, आपको कुछ बदलाव फिल्म को शूट करते करते ही महसूस हुआ? जिन लड़कियों से आप लोग मिल रही थी जब तक ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, शुरुआत में और बाद में उनमें कुछ फ़र्क नज़र आता था? देखिए, जब हम इस फिल्म की शूटिंग से पहले हमने माहवारी मुद्दे पर पूरे गांव में 3 ग्रुप्स में बात की है। सबसे पहला ग्रुप था हमारा 10 साल की लड़कियां, जिसकी अभी 6 महीना 2 महीना के आसपास शुरुआत थी, और 15 साल तक की लड़कियों का ग्रुप। और ग्रुप हमें इसलिए बनाना पड़ा कि वो ग्रुप में सहज ढंग से बात कर सकें। फिर 15 से 25 साल के बीच की जो लड़कियां थी, जो 4-5 साल इस दौरान निकल गई थी, उनके अपने अनुभव थे। फिर 25 से 45 साल तक की महिलाओं, जब इस ग्रुप अलग अलग ग्रुप में हमने बात की, और उस ग्रुप में बात करने में सबसे ज़्यादा असहज जो नई बच्चियां थी, उनकी उत्सुकता भी थी कि इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ना मेरी माँ ने कभी मैं इसके बारे में बताया, ना परिवार में बात हुई, ना स्कूल में होता है, इसके लिए कोई स्पेस ही नहीं है। वो रुचि लेकर तो आती थी कि मुझे इस पे बात करनी, जानकारी लेनी है, हाँ। लेकिन शर्म बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन गांव में किस तरह का आप लोग, जैसे गांव ही हुआ वो हापुड़, हालांकि 60 किलोमीटर दूर है, पर वहाँ के भी गांव में आप लोगों ने काम किया, तो वहाँ पर इसको लेकर जब आप पहुंची होंगी तो एक होता है कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, उसके इर्द गिर्द चर्चा होती है कि कुछ प्रोड्यूसर्स आई हैं, बड़े शहरों से आई हैं, तो कैसे आप लोगों को लोग रिसीव करते थे वहाँ पे? और आपके अराउंड भी बड़ी उत्सुकता होगी कि आप लोग कौन हैं, क्या करने आए हैं यहाँ पे?
आई थिंक अगर एक्शन इंडिया ने वहाँ काम नहीं किया होता उन गाँव में तो हम शायद पहुँच भी ना ही पाते। आप माने या ना माने, लेकिन गांव वालों हमें ऐसे रिसीव ही नहीं करते, हमारे से बात भी नहीं करते, कुछ भी नहीं होता उन गाँव में। ये इन्हीं के जरिए हम लोग अंदर गए। हाँ, लोगों को पता था कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, बट ये टॉपिक ऐसा था कि हम लोग 3 लोग ही काम कर रहे थे। हमारे जितने भी बाकी का क्रू था, या तो हम उनको किसी घर में बैठा देते या वो लोग गाड़ी में बैठते, क्योंकि जितना हम लोग ज़्यादा बड़ा क्रू लेके जाते उतना ज़्यादा हमें मुश्किल होती फिल्म करने में, क्योंकि लोग बात नहीं करते। ये एक टॉपिक ही ऐसा है। ऊपर से हमारी डायरेक्टर हिंदुस्तानी नहीं थी, हमारे जो डीपी थे, जो कैमरा संभाल रहे थे, वो भी हिंदुस्तानी नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों है, कौन है ये लोग। ना उनको भाषा समझ में आ रही थी, ना कल्चर समझ में आ रहा था। पर गुनीत, ये जो फिल्म, जब ऑस्कर ये फिल्म जीती, ये डॉक्यूमेंट्री, तो बहुत उत्साह, और बॉलीवुड के लोग या बॉलीवुड के ही लोग जो अब हॉलीवुड में भी हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, ट्विटर पे एक खुशी जो नज़र आई कि एक हिंदुस्तानी फिल्म, पर इसको एक हिंदुस्तानी फिल्म आपने खुद नहीं कहा, आपने कहा कि एक ट्रू ब्लू, ये इंडियन अमेरिकन प्रोडक्शन है। तो इस ऑस्कर को मिलने से क्या ये हुआ कि एक हिंदुस्तानी फिल्म को ऑस्कर मिला जो अब तक नहीं हो रहा था, तो वो एक जो टैबू है वो भी टूटा है? नहीं, एब्सोल्युटली ये एक हिंदुस्तानी फिल्म भी है, और क्योंकि ये हिंदुस्तान में सेट है, इससे इंडिया के लोग भी जुड़े हैं। ये हमारी कहानी है जी, ये हमारी लड़कियों की कहानी है, हमारी इट इज़ आवर गर्ल्स, इट इज़ आवर स्टोरी, एंड और ये हमने बनाई है। पर इसकी शुरुआत ज़रूर ओकवुड स्कूल से हुई थी, मेलिसा बर्टन से हुई थी, एंड हमने साथ में मिलकर बनाई है। बट हाँ, बिल्कुल शुरुआत तो हुई एक बेस्ट फिल्म, शॉर्ट फिल्म से ही शुरुआत हुई ऑस्कर की, इंडिया के साथ अटैचमेंट के साथ। और चूंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री थी, आपको लगता है कि इस वजह से क्या आसानी रही कि इसको ऑस्कर मिला, या एक बिग बजट फिल्म होती और एक अलग कैटेगरी में जाती तो भी ये एक्सेप्टेंस, मतलब इस तरह के सब्जेक्ट का एक मेन स्ट्रीम फिल्म के लिए आपको क्या लगता है? क्योंकि हिंदुस्तान में पैडमैन बनी और वो कमर्शियली रिलीज हुई और इस पे बातचीत शुरू हो चुकी थी, पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में, अगर मैं सिर्फ एक पिक्चर की बात करूं तो मुझे लगता है इसके अंदर रायका एंड ऑल्सो हापुड़ में एक रेवोल्यूशन कैप्चर किया गया है जी फिल्म में। एक कुछ बदला, वो एक पैड मशीन लगाकर, और उसके बाद वो जो इंटेंट और रेवोल्यूशन कैप्चर हुआ है, उसकी वजह से ये पिक्चर दुनिया भर में इतनी सराही गई है, इसने इतने अवार्ड्स जीते हैं। पहली फिल्म आप कहेंगी इसे कि इस तरह की फिल्म कभी नहीं बनी, इस सब्जेक्ट पे नहीं बनी? ऐसा इस सब्जेक्ट पर तो मुझे लगता है और फिल्में बननी चाहिए और बनेंगी भी, बट जिस जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पिक्चर का, जी, जो सिर्फ एक्चुअली ऑब्जर्वेशनल है, जो स्नेहा, सुलेखा, सुमन और शबाना को उनकी जर्नी कैप्चर की गई है, उसके अंदर इनकी स्पिरिट और रेवोल्यूशन हैज मेड दिस फिल्म स्पेशल। जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसके इर्द गिर्द अब तक इतनी शर्म है, और हमने देखा कि बार बार ये खबरों में उठता आया। जब हम साबरीमाला विवाद की बात शुरू हुई तो भी हुआ, तो वो पूरी बात जो है कि किस तरह जो मेंस्ट्रुएशन है या पीरियड्स है वो इम्प्योर है, उसकी अब बात नहीं कर सकते, या मंदिरों में जाने को लेकर इसको रुकावट है, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से समझा है। पर मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि इसके इर्द गिर्द अब बातचीत होती है। पर जब आप लोग ये फिल्म बना रहे थे तो इसके जो आंकड़े होंगे वो सब भी आपने रिसर्च किया होगा, तो वो जुटाना कितना मुश्किल था, चूँकि आप एक्शन इंडिया से हैं और इस काम को लगातार कर रही हैं। पर क्या पता चला कि जैसे सैनिटरी नैपकिन्स की हम बात करते हैं, आपने मशीन्स वहाँ पे लगवाई हैं, तो कितनी % हिंदुस्तान में औरतें हैं जो अभी भी इस्तेमाल करती हैं सैनिटरी नैपकिन्स? हिंदुस्तान में सिर्फ 41% महिलाएं हैं, रिसर्च है 41 हाल का, हाँ 41% महिलाएं सिर्फ। और कहीं कहीं ये आंकड़ा और कम भी दिखता है, अलग अलग जगह से आंकड़े आते हैं जो डेटा है। इंटीरियर इलाके में जाइए या रूरल इलाके में जाइए तो वहाँ आपको ये आंकड़ा और भी कम मिलेगा, बहुत कम है। और जहाँ तक हापुड़ का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, जब इस इशू पे बात किया और आप क्या यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर जो 25 साल से ऊपर की महिलाएं हैं वो कपड़े ही यूज़ करती हैं, और जो पैड यूज़ करती हैं उसके कारण है, जो कॉलेज जाती हैं या जो ऑफिस जाती हैं या कभी शादी ब्याह में जाती हैं,
तब वो पैड इस्तेमाल करती हैं। ये बाकायदे हमारे चर्चा में निकल के आया, और इसी को और ज़्यादा चर्चा में लाने के लिए अभी हम लोगों ने ज्ञान विज्ञान मेला किया है पूरे हापुड़ में 40 गांव में। और उसमें हमारे ऐसी यूथ भी हमारे शामिल हुए, लड़के शामिल हुए, लड़कियां शामिल हुई, लोगों के पति शामिल हुए, महिलाएं शामिल हुई, और खुले में पैड का वो स्टॉल लगाया गया। और फिर लोग, अच्छा ये क्या है, ज़्यादातर आदमी गांव के आते बोलते ये क्या है। हमने कहा सर ये पैड है, ये क्या किस काम आता है। हमने कहा जब माहवारी से महिलाएं होती है ना तब काम आता है। तो ये तो औरतों का मामला है भाई, इस स्टॉल से चलो, ये औरतें आएंगी, औरतें संभालेंगी, हम तो चलते हैं। फिर उन्हें बुलाना, सर ये आपकी औरत, आपकी बेटी, आपकी बहू इस्तेमाल करेगी, आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक हमने ज्ञान विज्ञान मेले के माध्यम से एक खुली बहस की, और लड़के लड़कियों में रुचि भी रही। जी, दो चीजें इसमें हैं। एक, क्या आपको ये कभी लगा कि लोगों में जानकारी ही नहीं है सैनिटरी पैड्स के बारे में, या महंगे हैं? क्योंकि आपकी फिल्म में ये भी होता है कि जो सैनिटरी मशीन, वेंडिंग मशीन है, वो सस्ते पैड्स हैं तो शायद ले रहे, पर लोगों को बहुत महिलाओं को उनको जानकारी ही नहीं है, या प्राइस भी एक फैक्टर है उसमें? दोनों चीज़ें एक फैक्टर है। जानकारी नहीं है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड अगर एरियाज हैं तो वहाँ पे जानकारी नहीं है। जिन लोगों को जानकारी है उनके लिए प्राइस भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। जी। और आई थिंक अपनी नीड को आगे रखने, थोड़ा पैसों की वजह से अपनी नीड को दबाया जाता है कि अच्छा चलो ये इसकी क्या ज़रूरत है, इसके बिना भी तो काम चल सकता है। और वहीं पर ही जानकारी और एजुकेशन का माध्यम इज नीडेड कि अनहाइजेनिक ना हो, उससे और ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो इस फिल्म के डॉक्यूमेंट्री में आप लोगों ने बहुत सारी लड़कियों से बात की, और ज़्यादातर दिखता है कि लड़कियां शुरू में हंस रही हैं, शर्मा रही हैं, गिगल कर रही हैं, और जो लड़कों से बात करने के लिए जाते हैं तो कुछ लड़के कहते हैं पीरियड क्लास होता है या क्या है, या महिलाओं में कोई बीमारी होती है, हमने सुना है। कैसे कैसे लड़के मिले और क्या किस तरह के जवाब मिले आपको वहाँ से? मतलब झिझक थी उनमें, या कुछ जानते भी थे और बोलना नहीं चाहते थे? कुछ लोग थे जो जानते थे और नहीं बोलना चाहते थे, वो हगीज को लेके बात कर रहे थे। हाँ, डायपर्स। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था, बट हगीज बोल के उनके लिए बात करना थोड़ा सा आसान हो गया था। तो वो पैड शब्द से शर्मा रहे थे, और कई कई जगह जेन्युइनली नॉलेज नहीं था। वो जो लड़कों ने बहुत इनोसेंटली बोला था वही उनके दिमाग में था। बट मैं आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताऊंगी। जब हम लोग पहली दफ़ा फिल्म करने गए थे, हम लोग एक दुकान पे गए थे, और एक लड़की थी हमारे पास जो पैड खरीदना चाहती थी। तो कैमरा उसको फॉलो करते करते गया, तो वो दुकानदार ने कैसे उसको पैड दिया वो आज तक हमें नहीं पता, क्योंकि वो कहाँ से पैड निकाला कैप्चर ही नहीं कर पाए कैमरे पे इसको। हम देख ही नहीं पाए कहाँ से पैड निकाला, कौन से बॉक्स में डाला, कौन से न्यूज़पेपर में, कौन से थैले में, और कहाँ उसको हाथ में दिया, ये हमें पता ही नहीं चला। और हम कुछ 1 फीट की दूरी पे थे। और अभी 2 साल मतलब ये 2017 की बात है जब हम पहली दफा उस गांव में गए थे। अब जब मैं जनवरी 2019 में गई थी, तो जैसे उन्होंने कहा पैड ओपनली फैले हुए थे और लोग बातचीत कर रहे थे उसके बारे में। तो वहां पे तो कम से कम ये हुआ, पर दिल्ली और बहुत सारे बड़े शहरों में तो ये नहीं है कि पैड ओपनली फैलेंगे। यहाँ भी वो काले रंग की पॉलिथीन में रैप करके या ब्राउन पेपर में देते हैं, पेपर बैग में, और फिर काले रंग के पॉलिथीन। हाँ, जैसे कोई आप चाहें या ना चाहें, लेकिन उस पैकेट को उसके अंदर डाल दिया जाता है, ब्लैक पॉलिथीन के अंदर में। तो वो तो ये है अभी भी यहाँ पे। ये जो इसके बातचीत करने के दौरान इससे एक झिझक लोगों की काफ़ी ख़त्म हुई होगी इस जगह पे, तो आसपास के इलाकों में भी शायद अब बात फैल रही होगी। जब जैसे फिल्में आई, पैडमैन जैसी जो फिल्म थी, या जो शुरुआत में डॉक्यूमेंट्री बनी मेंस्ट्रुएशन मैन के जीवन पे, जिससे इंस्पायर्ड पैडमैन थी, उन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क लग रहा है मेन स्ट्रीम में? एब्सोल्युटली आई थिंक जैसे पैडमैन अक्षय कुमार जैसे एक बड़े एक्टर अगर ये इसमें काम करते हैं तो। एंड पैडमैन जैसी फिल्म ने आई थिंक ये पूरा कॉन्वर्सेशन अपन सेंटर कर दिया। एंड जब एक अक्षय कुमार एंड ट्विंकल खन्ना मेन स्ट्रीम पर ये प्रोड्यूस करके एक्ट कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा वो भी हो गया है कि और भी मेल प्रोटैगनिस्ट, मेल पीपल कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। तो पैडमैन ने बहुत लेवल पर आई थिंक पैन इंडिया टैबू ब्रेक किया है। एंड हमारी डॉक्यूमेंट्री और हमारी कोशिश जो पूरी दुनिया में ये कॉन्वर्सेशन कर रही है, एंड ऑल्सो विद नेटफ्लिक्स गिविंग अस
दिस प्लेटफॉर्म जहाँ 130 कंट्रीज में ये पिक्चर दिखाई जा रही है। और जब ऑस्कर के स्टेज पर रायका ने जाकर बोला कि आई कांट बिलीव अ फिल्म ऑन मेंस्ट्रुएशन जस्ट वन द ऑस्कर, तो आई थिंक वो एक काफी बड़ा एक लाउड स्पीकर है टू टॉक अबाउट पीरियड्स इन मेंस्ट्रुएशन। जैसे रायका ने कहा कि फिल्म ऑन मेंस्ट्रुएशन वन एन अवार्ड, वाज इट बिकॉज दैट फिल्म वाज ऑन मेंस्ट्रुएशन? टॉपिक ऐसा था कि अगर इस तरह के आप फिल्म बनाते हैं तो उस पर अवार्ड मिलना ही चाहिए था? इट वाज आल्सो पॉलिटिकली करेक्ट फॉर द ऑस्कर कमिटी? आई फील एक्चुअली हमारे बहुत अच्छी और फिल्में थी जो बाकी की 4 फिल्में थी, एंड उससे पहले तो एकदम ऑस्कर के 2 दिन पहले तो एक आर्टिकल भी हुआ था कि लोग सोच रहे हैं दिस इज वेरी इकी सो वी डोंट वांट टू वोट फॉर इट। ऐसे भी कमेटी का एक वो था। आई रियली थिंक इट इज द स्टोरी दैट द स्पिरिट ऑफ वुमेन एंड द रेवोल्यूशन दैट्स ट्रू। नेटफ्लिक्स की आपने बात की गुनीत कि नेटफ्लिक्स ने प्लेटफॉर्म दिया आपको। मैं नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म लोगों के लिए आसान बना रहे हैं इस तरह की चीज़ें करना, आपने सोचा था कि आप बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, या नेटफ्लिक्स को चुनने की वजह क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म इसके लिए अवेलेबल नहीं है ऐसे सब्जेक्ट के लिए? बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और नेटफ्लिक्स 130 प्लस कंट्रीज पर है। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई पैड प्रोजेक्ट के साथ, जो पीछे एक छोटा सा लाइन में आती है। दुनिया भर से हमें सपोर्ट मिल रही है बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स, एंड नेटफ्लिक्स ने जितनी खूबसूरती से इसको लॉन्च किया जी, और हमें हेल्प किया कैंपेन करने के लिए। मतलब ये क्राउड फंडेड फिल्म है, ये एक स्कूल के बच्चे और हम सब ने शुरू की थी, बट आई थिंक नेटफ्लिक्स की वजह से हमें एक बहुत दुनिया भर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। उससे बड़ा क्या होगा मुझे एक शॉर्ट फिल्म के लिए नहीं पता, बट नेटफ्लिक्स ने तो पूरी जान लगा दी पिक्चर के पीछे, और प्लस इसको प्लेटफॉर्म देने के लिए और वर्ल्ड वाइड ये कम्युनिकेशन करने के लिए। आपके बारे में जब मैं आपसे बातचीत करने के पहले पढ़ रही थी तो ये तो मुझे पता था कि लंच बॉक्स है या मसान है, इस तरह की फिल्में आपने की, पर मैंने पढ़ा कि आपने मॉनसून इस तरह की फिल्म करने के लिए अपना घर तक बेच दिया। तो ऐसे कम लोग होते हैं जो इतने पैशनेट होते हैं, फिल्म बनाने के पीछे ऐसा जुनून होता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने सारे पैसे लगा दें। पर ये अब आज के ज़माने में ये जो फाइनेंसेस हैं, जैसे क्राउड फंडिंग की आपने बात की, कुछ आसान हुआ है आपके जैसे लोगों के लिए? या जिस फिल्म को आप बनाना चाहें, जिस कहानी को दिखाना चाहें, पैसे नहीं होते तो कोई प्रोड्यूसर नहीं पैसा लगाने के लिए, वो कितना बदला है गुनीत? बिल्कुल, आई थिंक मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि नेटफ्लिक्स दुनिया बदल रहा है। नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म इस तरह का मिला है हम बिकॉज अब पूरी दुनिया एक लेवल ग्राउंड पर एक, मतलब आज हम लोग डच सीरीज देख रहे हैं और जर्मन फिल्म्स देख रहे हैं। एक सिंपल प्लेटफॉर्म पर लॉग इन कर आप देख पा रहे हैं, बट उनको बहुत अप्रिसिएशन ऑफ गुड कंटेंट। इट इज़ नॉट जस्ट वन हीरो और एक्टर ड्रिवन, क्योंकि एक तरह से बिजनेस चलता है विच इज़ थिएट्रिकल, एंड उसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा हीरो और वो एक बड़ा व्हीकल। बट हम लोग तो सब बाहर के, हमें तो दिल्ली से पली बड़ी हूँ और बॉम्बे जाकर काम करना, तो ऐसा कुछ इनरोड नहीं होता, बट इतना है कि आप एक अच्छी कहानी बोल सकते हो। आज उस अच्छी कहानी की बहुत महत्व है, एंड वो दुनिया भर में देखने का एक स्कोप है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स। अब ये बॉलीवुड में भी कोई बदलाव ला रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत पहले तो कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ, जैसे आपने लंच बॉक्स ही बनाए, तो लंच बॉक्स है या मसान है, इस तरह की कहानियों को कोई प्रोड्यूस करने को या पैसे लगाने को तैयार नहीं होता। अभी भी वो एक फैक्टर है मंदाकिनी कि अगर ये फिल्म कमर्शियली हिट नहीं होती है, पैसे वसूल नहीं होते हैं, प्रोड्यूसर को घाटा होता है, तो फिर आप ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगे। अब ऐसी फिल्में जैसे लंच बॉक्स जैसी फिल्में पैसे वसूल बेहतरीन फिल्म थी, मैंने देखा है, और ये नहीं कि मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ के लिए कह रही हूँ, पर बहुत अच्छी फिल्म थी। तो इस तरह की फिल्म से पैसे आते हैं, पैसे मिलते हैं, वो एक कॉन्स्ट्रेंट है अभी भी? एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक लंच बॉक्स ने बहुत पैसा कमाया था दुनिया भर में, एंड लंच बॉक्स से मेरे करियर में मुझे भी पता चला था कि इंडिया के अलावा बाकी 100 टेरिटरीज में भी हम अच्छी तरह से एक पिक्चर रिलीज करके कमा सकते हैं। लेकिन अब तो मौका है इंडिपेंडेंट फिल्में बोलने का और ऐसी कहानियाँ बोलने का, क्योंकि अब हमारे पास बायर्स हैं जो डिजिटल बायर्स हैं लाइक नेटफ्लिक्स। तो अब बड़े पर्दे पर अभी भी इस तरह की फिल्मों के लिए पैसे लगाने को तैयार नहीं होते हैं लोग। बड़े पर्दे पर रिलीज करने के लिए आपका बहुत बड़ा मार्केटिंग कॉस्ट है। सिर्फ इंडिया का ही पैन इंडिया मार्केटिंग कॉस्ट शायद वो
पिक्चर के बजट से भी डबल है। तो अगर आपने एक अच्छी कहानी, अगर आपको अच्छी कहानी बोलनी है और आपको अपने दम पर बोलनी आती है, तो चाहे आपने क्राउड सोर्स किया हो, चाहे आपने घर बेचकर पैसे लगाया हो, आज आपके पास बायर्स हैं, आज आपके पास एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है टू बाय द मूवी। लेकिन अगर आपको उसको थिएटर पे रिलीज करना है तो आपको शायद अपनी पिक्चर से कई गुना ज़्यादा पैसे रेज करने हैं सिर्फ थिएटर का पब्लिसिटी कैंपेन करने के लिए। थिएटर की ज़रूरत अब इतनी ज़्यादा रही नहीं है, लोगों तक पहुंच जाती है इन प्लेटफॉर्म से फिल्में, और ज़्यादातर लोग फ़ोन पे फिल्म देख लेते हैं अब तो। कहीं ज़्यादा लोग आज नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख पा रहे जी, हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है या बॉलीवुड में कुछ बदला है? बॉलीवुड में नई कहानियों को, गुनीत जैसे और भी लोग हैं जो कि उसको प्रोड्यूस करने को तैयार हैं, इस तरह की फिल्में आए तो? आई थिंक बिल्कुल, अगेन जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है नेटफ्लिक्स के थ्रू, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एक बड़े स्टार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बॉलीवुड में क्या बेचते हैं, हम या तो गाने के थ्रू बेचते हैं, तो गाना पॉपुलर हो जाता है फिल्म निकलने से पहले, या एक्टर का नाम से बिकती है। तो वो काफ़ी साल, मतलब नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म आने से पहले जो फिल्में थी जिनमें ये सब एलिमेंट्स नहीं होते थे, वो हमेशा मुश्किल था उनको थिएटर तक पहुंचाना। जी। तो अब ज़रूरी नहीं है कि एक फिल्म थिएटर के लिए बने, फिल्म बन सकती है, फिल्म लोगों तक पहुंच सकती है, लोग देख भी सकते हैं। फिर भी जो वो दीवानगी है कि 100 करोड़ क्लब में कौन सी फिल्म गई और कितने बड़े स्टार्स, आप लोग, आपके हिसाब से तो फिर वो स्टार्स, उनका काम बंद हो जाए कर ऐसा? जब डीवीडी आया था तब ऐसे लग रहा था कि तब थिएटर बंद हो जाएगा। फिर आज मतलब वो कहाँ डीवीडी से ब्लू रे हुआ। तो वो 100 करोड़ क्लब की भी जगह होगी, बिल्कुल इस तरह है। इसकी भी जगह है, तमाम लोग साथ साथ हम सब कोएग्जिस्ट कर सकते हैं और अपनी कहानियां बोल सकते हैं। पर आपको अब 100 करोड़ क्लब की तरफ जाने का भी शौक है या और अवार्ड्स नहीं, की? मुझे अब $100 मिलियन क्लब में जाना है, हॉलीवुड से काम करें। और आपको लंच बॉक्स, मसान, मॉनसून या पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, इस तरह की फिल्मों पर, इस तरह की कहानियों पर ही आप रहेंगे? आप कमर्शियल फिल्मों की तरफ जाने का नहीं सोच रहे? मैंने पढ़ा कि आप तमिल इंडस्ट्री में भी अब जा रही हैं। जी, मेरी अगली फिल्म सूर्या के साथ है, जो तमिल के वन ऑफ द टॉप एक्टर्स हैं, और वो हम अगले 2 हफ्ते में शूट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ अच्छी कहानियाँ बोलनी है, उसके बोलने के जरिए में जो एक्टर्स हमारे साथ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, श्योर। और मेरे लिए मेरी हर पिक्चर बहुत कमर्शियल है। आपने शुरुआत, आप दिल्ली से हैं और आप वहाँ पर गई और आपने शुरुआत की, तो आपने शुरुआत कैसे की? हाउ वाज योर जर्नी? ये सफ़र आपका कैसे हुआ? आई थिंक 12 साल से जब से मैं ये काम कर रही हूँ, ये सफ़र में बहुत ऐसे दिन थे कि जब लग रहा था कि अच्छा कैसे तो होगा। पहला कदम कौन सा था जब आपने सोचा क्या कि आप फिल्में बनाएंगी? पहला कदम था, मेरे नेबर ने जब मुझे कुछ पैसे दिए थे, टू बी प्रिसाइज 50 लाख रुपए, और उन्होंने कहा कि मुझे एक स्टूडियो बनाना है जहाँ हम बच्चों की वीडियोस बनाएंगे। मैंने कहा नहीं, वेरी बैड आइडिया, आप ये पैसे मुझे दे दो, मैं बॉम्बे चली जाती हूँ एंड मैं वहाँ जाके पिक्चर बनाऊंगी। और वहाँ जाकर मैंने एक कॉफ़ी शॉप में, तो उन्होंने दे दिया आपको? हाँ, मान गए। मैं 21 साल की थी, कमलेश अग्रवाल उनका नाम है, सो थैंक यू। बट थोड़ा मैंने भी कन्विंस किया थोड़ा सा क्रेडिट मेरा। बट वहाँ जाकर मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स से मिली और बहुत सारे स्टोरी राइटर्स से मिली, और सब लोगों ने ऐसे बोला, अरे छोटे बच्चे हैं, मतलब इनका तो, मतलब मुझे बड़े लोगों ने, आपके पास कहानी थी जिसको लेके आप गई थी? नहीं, मैं लोगों से पूछ रही थी आपके पास अगर कहानी है तो मेरे पास 50 लाख रुपए। अच्छा। तो लोगों ने मुझे बहुत चूना लगाने की कोशिश की कि अच्छा इसको तो हम कुछ भी बेच देंगे। फिर मुझे क्रिकेट के ऊपर कहानी पसंद आई जो हमने सुभाष कपूर के साथ पहली बनाई, उनके पास भी उतने ही पैसे थे और हमने मिलकर एक फिल्म बनाई, सलाम इंडिया। वो उस दिन रिलीज हुई जिस दिन इंडिया वर्ल्ड कप हारा था 2007 में। तो थिएटर वालों ने फिर से फिल्म वापस भेज दी कि ये तो हमें चाहिए नहीं, यहाँ पर तो मतलब हड़ताल हो जाएगी जी। तो फिर हमने स्कूल टू स्कूल बुक करना शुरू किया। पहले मैं अपने स्कूल गई, ब्लूवेल स्कूल, और सपना सिनेमा में मॉर्निंग शोज बुक किए, और ऐसे 350 शोज किए, एक टिकट खुद बेच के। 9 महीने लगे और सारे पैसे रेज करके वापस कमलेश जी को दिया। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद वो लंच बॉक्स और उसके लिए भी, लेकिन लंच बॉक्स के लिए भी शायद आपने फ्रांस के जरिए पैसे रेज किए, किसी फिल्म में आपने अपने घर बेच के रेज किए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर फिल्म के लिए आप अलग अलग तरीके से पैसे रेज कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं यहाँ पे हम लोग में, और उसके बाद लौटते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके भी सवाल होंगे इस फिल्म की टॉपिक से जुड़े हुए भी। तो एक ब्रेक के बाद हम लोग इसमें बात करेंगे।
आप देख रहे हैं हम लोग और हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म की, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जो मेंस्ट्रुएशन के इर्द गिर्द बनी उसकी कहानी सुनाती है। और ये फिल्म भारत में दिल्ली से करीब, दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हापुड़ में बेस्ड है। वहाँ की लड़कियों की कहानी है। शुरुआत इसकी, जिसका आइडिया है वो अमेरिका से शुरू हुआ, लेकिन फिल्म यहाँ पे बनी, फिल्म को ऑस्कर मिला। हमारे साथ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग जगह से लोग हैं, किससे सवाल है आपका? Ma'am, first of all, you are an inspiration to everyone here. थैंक यू सर। So, मैम, अभी तक हम जान चुके हैं कि इस टॉपिक पे पीरियड के इर्द गिर्द बात करने में भी लोगों को शर्म आती है। तो जब आप मूवी बना रहे थे तो इस शर्म को हटा के और क्या हर्डल्स आपने फेस करे मूवी बनाते टाइम? बिकॉज एवरी वन ऑफ अस नो कि अगर एक ऑस्कर तक जाना है, किसी भी ऊंची मंजिल को हासिल करने के लिए हमें हर्डल से गुजरना पड़ता है। शुरुआती पैसे रेज करने से आई थिंक ये एक पर्टिकुलर फिल्म है वेयर आई हैव टू से कि सपना देखा गया ओकवुड के स्कूल के बच्चों और उनके इंग्लिश टीचर मेलिसा बर्टन से। उसके बाद हमने इंडिया में और एक्शन इंडिया के साथ फिल्म बनाई। उसके बाद वहाँ पर वापस ये एडिट की गई जो रायका और सैम ने एडिट की, एंड उसके बाद फेस्टिवल पे जाना, पूरा कैंपेन करना, जो फिर बाद में जो हमारे साथ नेटफ्लिक्स आके जुड़ा और हमारी मदद की और इतना बड़ा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन दिया। आई थिंक इट्स बीन अ परफेक्ट रिले ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, ऑफ गर्ल पावर, and it is an example where one girl has empowered the other to cross any hurdle whatsoever. But even मेरे अपने ऑफिस में, मतलब मैं पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर पाती थी, पर जब से ये फिल्म की बात शुरू हुई तो जितने मेरे भी मेल कॉलीग्स, हम लोग वो पैड प्रोजेक्ट करते करते वो भी टैबूज इंटरनली अकाउंट्स टीम के साथ, असिस्टेंट्स के साथ ब्रेक हो गए। तो आई हैव टू से कि मैं भी ऐसे लिबरेटेड नहीं थी बिफोर। ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक आम बोलचाल में आ गया। आपका सवाल? हेलो मैम, जब आप ये सर्वे कर रहे थे तो आपने कभी ऐसा देखा कि विलेजेस में लड़कियों को किसी बीमारी की वजह से मरना पड़ा हो या फिर उनको इतनी डिजीज हो गई हो कि वो घर से बाहर तक ना निकल पाती हो? मतलब काइंड ऑफ सर्वे, उसमें कितना एवरेज आपका मिला? एक सर्वे भी आया था यूएन वुमेन का कि पीरियड की वजह से बहुत सारी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। 6 के बाद लड़कियों का ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है। तो एक तो ये मुद्दा निकल के आया। दूसरा जो आप कह रहे हैं, पीरियड के दौरान कपड़े यूज़ करने की वजह से उनको कई तरीके की इंटरनल बीमारियां हो गई थी, जैसे सफ़ेद पानी का आना, इन्फेक्शन हो जाना, घाव का ठीक नहीं होना। और फिल्म के दौरान भी बहुत सारी लड़कियों ने जब इस पर खुल के बात होने तो उन्हें लगा कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं अपनी समस्या रख सकती हूँ। तो शूटिंग के बाद उन्होंने, दीदी मुझे कुछ कहना है, और वो 2 साल हो गए थे वो बीमारी से सफ़र कर रही थी और वो इतना खराब रूप ले चुका था कि उनके क्या नाम है, बच्चेदानी तक फैल चुका था। कम उम्र की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां, 17 साल की लड़कियां। फिर हम लोगों ने, क्योंकि हमारी एक्शन इंडिया प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर के 40 साल से काम कर रहा, तो वो हमारी जो ट्रेनिंग टीम है उनसे कंसल्ट किया गया और फिर उन ट्रेनिंग टीम वालों ने उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी और उसको कुछ स्टेप बताए कि साफ सफाई कैसे रखें, कैसे उसको ठीक करें। माय नेम इज़ प्रतीक भगत और मैम दिल्ली में भी मैं कह रहा हूँ कि हम दिल्ली में रहते हैं तो पीरियड्स पे बात करने लड़के बहुत झिझकते हैं। तो जब आपने वहाँ शूट किया तो वहाँ के लड़कों ने मतलब कैसे सपोर्ट किया? हमें कई तरीके की बात करनी पड़ी, कई रास्ते निकालने पड़े। या जैसे हमारे वर्कर्स हैं, उनका बेटा 16 साल का है या 18 साल का है, उन्होंने अपने बेटे को तैयार किया। वर्कर्स ने अपने पतियों को तैयार किया, अपने बाप से बात की कि भाई मैं इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ, फिल्म बन रही है, आपको बात करनी है। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन आज की स्थिति, आज ऑस्कर मिलने के बाद जो अखबार में हमें कवरेज मिला, घर घर न्यूज़ पहुंचा, और पीरियड जैसे मुद्दे पर एक आम व्यक्ति, हापुड़ में स्थिति है कि एक आम व्यक्ति, एक छोले वाले ने कहा अच्छा पीरियड में फिल्म बनी थी, इस पर ये लेकर आई हो, चलो कल से तुम्हें छोला फ्री। ये डायलॉग मिलने को मिला।
कम वक्त है, अब आखिर में आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी कि कई कैंपेन हमने इस दौरान देखे, जैसे एक स्वच्छ इंडिया कैंपेन जिससे एनडीटीवी की भी एक मुहिम रही है, जुड़ा रहा है, टॉयलेट्स का बहुत बड़ा एक कैंपेन चला, और अब इसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनी, फिल्म बनी, फिर आपकी फिल्म बनी। इन सब चीज़ों से आपको बदलाव और एक कम से कम जो आम जिंदगी है उसमें लोगों के, महिलाओं के पास टॉयलेट्स नहीं होते थे, अभी भी नहीं है, खेतों में जाती हैं, टॉयलेट्स बने हैं तो फंक्शनल नहीं है, तमाम चीज़ें हैं, पर ये सब चीज़ें एक मेन स्ट्रीम में आई हैं। ये बदलाव आपको भी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, और बहुत ही अच्छा बदलाव है। एंड आई थिंक सामने से बहुत ज़्यादा मेल सपोर्ट भी है। मतलब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बात करते हैं, जब हमें जितना हमें ट्विटर पर लोगों ने रीच आउट किया है, तो अपने आप, और जब मेन स्ट्रीम एक्टर्स, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स जो सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हर जगह बदलाव है। और गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा कि काफ़ी इनिशिएटिव्स इन चीज़ों पे रही हैं, पर जैसे ये डॉक्यूमेंट्री अभी बनी है, और पीरियड्स के बारे में भी साबरीमाला जैसा विवाद जब हो जाता है, उसको रिलीजन से जोड़ के आप उस पर एक फिर से टैबू लगाने की कोशिश होती है, पर गवर्नमेंट की तरफ से भी और इस पे एफर्ट, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक शुरुआत है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक लंबे चौड़े मुहिम के तौर पे इसको शुरू किया होगा, एक फिल्म के तौर पे शुरू किया था, पर अब उम्मीद बढ़ी है कुछ और इस प्रोजेक्ट को भी आगे ले जाने के? जी बिल्कुल। यूपी में जब हम लोग गए थे फिल्मिंग के दौरान, तो हमें पता चला था कि वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में एक इनिशिएटिव शुरू किया था सरकार ने, जहाँ पे फ्री पैड डिस्ट्रीब्यूशन होता था स्कूलों में। तो ये थोड़ा सा इराटिक हो गया है। हमारी कोशिश यही है कि इसको दोबारा उसी फ्रीक्वेंसी से कराया जाए जिससे ये शुरुआत हुई थी इस प्रोग्राम की। किया जाए जहाँ स्कूल में फ्रीली सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हों, और इसके बारे में कॉन्वर्सेशन और इक्वलाइजिंग हो। जी, और ये हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे गांवों में, रूरल एरियाज में ये होगी प्रॉब्लम, पर हिंदुस्तान के बाहर भी ये समस्या है। जी बिल्कुल है। अफ्रीकन कंट्रीज में है ही, पर डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। कंट्रीज में इनफैक्ट जब ये लड़कियों ने ओकवुड में जब मेरे से 2016 में बात की थी, तो जैसे आज यहाँ पर सवाल पूछा एक ऑडियंस ने, वैसे ही उन्होंने भी कहा था, जैसे आपने बोला कि मतलब यहाँ दिल्ली में हम नहीं फ्रीली बात कर सकते या काले कपड़े में चीज़ें मिलते हैं, वो एलए में भी वो लोग फ्रीली 12-15 साल के बच्चे नहीं फ्रीली बात कर पा रहे जी। तो वो वहीं से उस कोशिश से वो बात शुरू हुई थी कि हम कैसे एक लड़की एक और लड़की को कैसे एम्पावर करें। आपके लिए एक, जैसे एक लड़की को एम्पावर कर रही है, महिलाओं की जीत है ये इस फिल्म को ऑस्कर मिलना। जी, महिलाओं की जीत है, और कहीं ना कहीं लोग हमारे इस जीत में शामिल भी हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हम लोग में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।